शाही को जाना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज। महाराजगंज का रिजल्ट आया, उसके बाद राजनीतिक हलकों में जोर शोर से ये चर्चा है कि क्या शिक्षा मंत्री को जनता ने खारिज कर दिया, क्या महाराजगंज की जनता ने पीके शाही को खारिज कर दिया। इन तमाम तरह के सवाल आज की तारीख में बिहार की राजनीति में कौंध रहे हैं। बड़ा सवाल, जिस समय शिक्षक आंदोलन कर रहे थे और जिस तरह शिक्षक के साथ यहाँ की पुलिस ने बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की, क्या इसका भी असर महाराजगंज में देखने को मिला। तमाम तरह के सवाल हैं और आपकी आवाज़ में हम 1 घंटे के प्रोग्राम में इस विषय पर चर्चा करेंगे और जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में शाही को जाना चाहिए। जी हाँ, ये सवाल सबके जहन में कौंध रहा है और उसके बाद इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में आज बहुत सारे मेहमान हैं और सबसे हम जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। हम जरा एक एक करके आपका परिचय पहले करा दें, उसके बाद कुछ तस्वीर हम दिखाएंगे और तस्वीर दिखाने के बाद हम चर्चा भी करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे इस तस्वीर के क्या तासीर हैं और इसका क्या मतलब निकाला जाए और इस तस्वीर ने क्या गजब ढाया महाराजगंज में, ये देखेंगे। हमारे साथ सबसे पहले मैं परिचय कराऊँ, हमारे साथ हैं आरजेडी के वरिष्ठ लीडर राजनीति प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और साथ ही साथ हमारे साथ हैं सरवत जहां फातिमा जी, कांग्रेस के युवा तेजतर्रा लीडर, आपका भी शुक्रिया। और साथ ही साथ हमारे साथ हैं विजय सिन्हा जी, बीजेपी के प्रवक्ता, विधायक भी हैं, और आपका भी स्वागत है। धन्यवाद। और हमारे साथ हैं के सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी सर थैंक यू। और इसके अलावे हमारे साथ हैं के सिंह जी के अलावे हमारे पास और भी लोग हैं। राम विनेश्वर सिंह जी अध्यक्ष हैं वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा का, आपका भी सर। और हमारे साथ हैं मिथिलेश शर्मा जी, प्राथमिक शिक्षक संघ के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ हैं शिवेंद्र कुमार पाठक जी, हैं प्रवक्ता हैं नियोजित शिक्षक न्याय मोर्चा के, आपका भी पाठक जी बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको हम एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे, 2 तस्वीर होगी, वो तस्वीर आप दोनों देखिए और गौर से देखिए, उसके बाद फिर हम चर्चा आप लोगों से बारी बारी से समझने की कोशिश करेंगे कि इस तस्वीर के क्या अर्थ हैं और इस तस्वीर ने कितना असर दिखाया महाराजगंज की जनता पर। देखिए तस्वीर, 2 तस्वीर है, हमने दिया है हेडिंग पुलिस की बर्बरता। पहली तस्वीर बदसलूकी की और दूसरी तस्वीर बदसलूकी भी की गई, लाठी भी मारी गई। ये सारा दृश्य पटना की सड़कों पर आर ब्लॉक के पास देखा गया था आज से कुछ दिन पहले। आप जरा देखिए महिलाओं के साथ बिहार की पुलिस, पटना पुलिस किस तरह से बदसलूकी की है, ये नज़ारा एक तस्वीर है। दूसरी तस्वीर आप जरा देखिए कि उसी नियोजित शिक्षकों, निहत्थे नियोजित शिक्षकों पर किस तरह से लाठियां भांजी गई, किसी के सर टूटे, किसी के पैर टूटे, किसी के सर फटे, जरा यह खून से लथपथ। ये 2 तस्वीर आप जरा देख रहे हैं, इस तस्वीर के क्या मायने होंगे, क्या अर्थ और कितना प्रभाव डाला इस तस्वीर ने। आर ब्लॉक के सड़कों पर जो नियोजित शिक्षक थे, जो निहत्थे शिक्षक थे, जिन्हें गुरुजी कहते हैं, उनके सर से जो लहू बहा, कितना असर डाला महाराजगंज की जनता पर, यह भी हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ बिहार पुलिस के जवानों ने जिस तरह से महिलाओं के साथ बदसलूकी की, ये वही तस्वीर है जिस पर देश की सबसे बड़ी न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय ने सो मोटिव लिया था और बिहार सरकार से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों ऐसा किया गया, क्या एक निहत्थे शिक्षकों पर इस तरह से करना उचित है। ये 2 तस्वीर आप गौर से आप लोग, हालांकि आप लोगों की नज़रों से बचा नहीं होगा, शिवेंद्र जी गवाह थे और तमाम शिक्षक नेता गवाह थे और साथ ही साथ पत्रकार हैं और आप तीनों नेता हैं, अच्छी तरह से आप देखे होंगे। तो ये तस्वीर थी, ये 2 तस्वीर है और इसी 2 तस्वीर पर पहले हम समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। हम सबसे पहले चर्चा करेंगे, हमारे साथ हैं राजनीति प्रसाद जी, आप ही से सबसे पहले देखते हैं। ये 2 तस्वीर हमने आपको दिखाई, महाराजगंज की जनता ने आपके प्रभुनाथ सिंह जी को सर आंखों पर बैठाया, इस फुटेज का कितना असर महाराजगंज की जनता पर पड़ा और इसका क्या दूरगामी परिणाम होंगे। देखिए, इसका ये केवल इसका ही असर नहीं पड़ा, बल्कि पिछले दिनों जो घटनाएं घटती रहीं, रेप, मर्डर, है ना, भ्रष्टाचार, घूसखोरी, सब जो चलते रहा, उसमें ये भी मास्टर वाला भी है, ये भी है। लेकिन इसका जवाब जनता ने दिया वहाँ, और वहाँ पे किसी तरह का कोई भेद नहीं था।
सबका एक ही मत था कि इनको हटना है, इनको हमको वोट नहीं देना है। तो दरअसल में आप जो बात पूछना चाह रहे हैं हमसे, तो वो पीके शाही तो कोई पॉलिटिकल आदमी है नहीं। वो जिस तरह से हम लोग पॉलिटिकल हैं बचपन से, वो तो वकील हैं, वो एडवोकेट जनरल भी रहे हैं। तो वो तो जिसको कहते हैं बलि का बकरा, तो बलि का बकरा है, असली तो उधर मामला है। और उनको जाना चाहिए। इस तरह का घटनाएं जो घटी है, किनको जाना चाहिए, थोड़ा स्पष्ट भी कर दें। ये नीतीश सरकार को हमारे ख्याल से जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। अब उनको रहने का कोई औचित्य नहीं है। और पीके शाही तो बलि का बकरा है, पीके शाही के निर्देश पे थोड़े हुआ। वो तो नीतीश कुमार की सरकार ने ये जुल्म ढाया है। नीतीश कुमार की सरकार ने ये जुल्म ढाया है। फातिमा जी, आपने भी ये तस्वीर देखी, पहले भी आपने ये तस्वीर देखी होगी आर्यन और तमाम चैनलों के जरिए। ये तस्वीर क्या बयां करती है और कितना असर महाराजगंज की जनता पर पड़ा, और महाराजगंज की जनता ने जिस तरह से रिजल्ट दिए उसके बाद क्या कहा जा सकता है? देखिए, शाही जी नॉन पॉलिटिकल आदमी है, ब्यूरोक्रेट से आते हैं वो, जितना कि हम उनको जान रहे हैं। और शुरू से ही जब से उन्होंने ये पद संभाला, अनुदान में चूँकि मित्र थे वो नीतीश कुमार जी के, इसलिए अनुदान में उनको ये पद मिल गया। और जिस दिन से उन्होंने ये शिक्षा विभाग संभाला है, उस दिन से ही वो विवादों में रहे हैं। हायर एजुकेशन से लेकर के मिडिल एजुकेशन तक को उन्होंने तहस नहस करके रखा हुआ। टीचर की जो बहाली उन्होंने करी कॉन्ट्रैक्ट पे, तो एक तो टीचर के साथ भी दगा किया कि उन्हें कम पैसे में रखा, स्टूडेंट के साथ दगा किया कि एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन नहीं दिया। तो दोनों को दगा देने का काम किया। आज जो महाराजगंज में हुआ, ये साफ दिख रहा है कि वो एक्सेप्टेबल आदमी नहीं है। अब उनको आगे क्या करना चाहिए, तो जनता ने जवाब दे दिया है। नीतीश कुमार को समझना चाहिए कि आने वाला दिन उनके लिए बेहतर नहीं है। चलिए, विजय सिन्हा जी आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा कुछ और मेहमान हैं, उनसे हम चर्चा कर लें। सर, आपके पास भी आएंगे। ज़रा शिवेंद्र जी से हम चर्चा करते हैं। शिवेंद्र जी, आप नियोजित शिक्षक, आपको भी कुछ चोटें लगी थी। ये तस्वीर बयां आपको उस वक्त भी हम लोगों ने दिखाया था और आज भी हम दिखा रहे हैं। इस तस्वीर की तासीर महाराजगंज में देखने को मिली क्या? एकदम, हम लोग इस महाराजगंज के चुनाव को नियोजित शिक्षक वर्सेस शिक्षा मंत्री बना दिया था। और हमारे करीब 12,500 जो नियोजित शिक्षक हैं वहाँ पूरे लोकसभा क्षेत्र में पढ़ते हैं, उनके परिवार, उनके बच्चे इनके खिलाफ थे। उनके माता पिता, उनके सगा संबंधी करीब 80,000, 90,000, 1 लाख तक आप मान के चल सकते हैं कि हमारे शिक्षकों ने इनके खिलाफ वोट किया। चूँकि इन्होंने जो 5 तारीख का जो यहाँ किया, 5 मार्च को जो आर ब्लॉक पर दौरा के शिक्षकों को नियोजित को पीटा, उसके बाद इन्होंने जो महिलाओं के साथ जो अन्याय किया, उस अन्याय को, उस पीटने को और पुलिस की बर्बर कार्रवाई पर जो सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लिया, उस पर भी सरकार ने अपने पुलिस पर कोई कार्रवाई नहीं की, अपने पदाधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की। यह हम लोग पूरे महाराजगंज के क्षेत्र में समझाने में लोगों को कामयाब हुए। हम लोगों ने 2 बात कही कि हमको कम पैसा दे रहा है, ये दुख सबसे बड़ा दुखी होने का बात नहीं है। जितना दुख का है कि समाज में जो सारा शिक्षा का व्यवस्था है वह चरमरा चुका है। और आप लोगों को, आपके बच्चे मजदूर हैं तो मजदूर ही बनेंगे, आपके बच्चे अब मजदूरी की करने वाले ही होंगे, आपके बच्चे अब आगे नहीं बढ़ने वाले हैं। इस तरह की शिक्षा में आप इसको समझिए, जिनके पास पैसे हैं उनके बच्चे बड़े बड़े स्कूल में पढ़ेंगे, और दलित, अल्पसंख्यक, चाहे जो भी जिनके पास कम पैसा है, जो भी सवर्ण में भी जो है जिनके पास पैसे नहीं, उन्हीं के बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं। एक ज़रा ये जानना चाहेंगे, शाही जी पास हुए या फेल हुए आपकी नज़र में? शाही जी फेल हुए, उनकी शिक्षा नीति फेल हुई। और वो जो कॉन्ट्रैक्ट, हम लोग शिक्षा नीति, शाही जी हर एक चीज़ का विरोध कर रहे थे कि भाई इस तरह की शिक्षा नीति इस बिहार में नहीं चलनी चाहिए, जिससे पूरा समाज अस्त व्यस्त और तबाह हो जाए। चलिए, शाही जी फेल हो गए, महाराजगंज की जनता ने उन्हें फेल कर दिया। उसके बाद मिथिलेश जी, अब क्या होता है? फेल होने के बाद क्या होता है? राजनीति में फेल और पास हर वक्त चलता है। और राजनीति में मैंने कल भी कहा था कि प्रतिनिधि कभी फेल नहीं होता है, ना पास होता है। हमेशा फेल पास उसका जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है वह होता है। कल भी मैंने कहा था, आज आप फुटेज जो दिखा रहे हैं, ये फुटेज 12,500 शिक्षकों ने मिल करके और 3,41,000 प्रभुनाथ सिंह को नहीं लाया।
वो एक घड़ा का कुछ बूंद था, और वो जो घड़ा बूंद बूंद से वो तालाब भरता है, जो पाप का घड़ा था वो ओवरफ्लो किया महाराजगंज में। केवल वो टीचर नहीं था, बहुत सारी बातें थी। और सबसे बड़ी चीज थी, बिहार सरकार के मुखिया के रूप में नीतीश जी का अहम, एको हम दुजो नास्ती। और इसका असर पड़ा कि टीचर भी थे, और खास करके उनके साथ रहने वाले उनके कार्यकर्ता थे, उनके कार्यकर्ताओं ने भी मुंह मोड़ लिया। और कार्यकर्ताओं ने ही नहीं मुंह मोड़ा, बहुत सी पॉलिसियां चली। शाही जी को हमारे कुछ मित्रों ने कहा कि वो तो बलि के बकरा थे। वो बलियों का बकरा नहीं थे, वो राजनीति में तो एक समझिए कि एक पपेट बन करके रह गए। वो कहाँ से चला, किसको मिला? वो बूथ मैनेजमेंट की जिम्मेवारी, और बूथ मैनेजमेंट की जिम्मेवारी जिसको मिला वो क्या किया, सारी बातों को मिला करके और महाराजगंज की स्थिति उत्पन्न हुई है। और मैं तो यह कहूँगा कि महाराजगंज की जो स्थिति है एक रिहर्सल है। अगर बिहार के मुखिया, बिहार के संचालन करने वाले लोग, बिहार की शिक्षा नीति, बिहार की जो शिक्षा नीति की जो पॉलिसियां हैं, इसको अभी भी वक्त रहते अगर उसमें सुधार नहीं किया गया, उस पर सोच विचार नहीं किया गया, तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि वो पाप का घड़ा भी फूट जाए। आगे क्या होता है आगे आगे देखेंगे। हमारे साथ राम विनेश्वर सिंह जी हैं, वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा से जुड़े हुए हैं। आप वित्त रहित शिक्षक संघ से जुड़े हुए हैं, वैसे स्थिति में आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? और अब शाही साहब, जिस तरह से पाठक जी कह रहे हैं कि शाही साहब फेल हो गए, फेल होने के बाद क्या होता है, पास हुए, फेल हुए, इसमें आप लोग क्या भूमिका देख रहे हैं और कितना उम्मीद करते हैं कि अब शाही जी आप लोगों की शिक्षा व्यवस्था को कितना बेहतर कर पाएंगे? देखिए, सबसे पहले जो आप फुटेज दिखा रहे हैं, हम लोग स्वयं वहाँ मौजूद थे, क्योंकि उस दिन जो आंदोलन था, हजारों शिक्षक कर्मचारी, वित्त रहित और नियोजित शिक्षक थे वहाँ। बिल्कुल शांतिपूर्वक 2-3 दिन से धरना पर बैठे हुए थे वित्त रहित के, और लगभग 1 सप्ताह से नियोजित शिक्षक वहाँ धरना पर बैठे हुए थे। और अचानक जिस तरह से बर्बरतापूर्वक हमला हुआ, वह तो आप लोग सब दिखाए ही, पूरा देश देखा, बिहार देखा, पूरा देश भी देखा। और जब भी शिक्षकों पर, जब शिक्षकों पर दमन होगा, और तब ऐसे किसी तानाशाह को जाना ही पड़ेगा। और हम समझ रहे हैं कि इनको चुनाव में हारने का एक बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर रहा है, मुख्य कारण रहा है। सब लोगों ने देखा है, जनता ने देखा है इनकी तानाशाही नीति, और उसका इनको परिणाम भुगतना पड़ा है। अब पूरी तरह से फेल हुए हैं, और फेल व्यक्ति को अब हम समझ रहे हैं कि उनको अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है, इसलिए उनको जाना ही चाहिए। क्या इस्तीफा देना चाहिए? बिल्कुल दे देना चाहिए उनको इस्तीफा। हम तो समझ कि अब उनके पद पर अपने स्वयं नहीं अब योगदान करने जाना चाहिए उनको। उनका तो चयन हो गया था लोकसभा के लिए, और जब लोकसभा के लिए रिजेक्ट कर दिए गए, तो अब फिर दोबारा पुनः अपने पद पर उनको वापस आने का नैतिकता के आधार पर भी उनको नहीं आना चाहिए। यह तो हम लोग बल्कि हम लोग मांग नहीं करें, उनको स्वयं यह सोचना चाहिए, क्योंकि शिक्षा के मंत्री हैं। और जब न शिक्षकों की समस्याओं को देखेंगे, जनता की समस्याओं को तो छोड़ दीजिए, शिक्षक की समस्याओं को देखेंगे, शिक्षकों से वार्ता नहीं करेंगे, आज तक किसी शिक्षक संगठन से वार्ता नहीं किए। इतना बड़ी घटना हुआ, इसको लेकर के विधानसभा में हंगामा हुआ, विधान परिषद में हंगामा हुआ, 2 दिन 3 दिन विधान परिषद बाधित रहा, इसके बावजूद भी वार्ता तक के लिए तैयार नहीं हुए। तो ऐसे तनाशाह व्यक्ति को जनता ने, महाराजगंज की जनता ने पूरा जवाब दे दिया है, और इनको रिजेक्ट कर दिया है। इनको अपने पद पर बने रहने का कोई नैतिक हक नहीं है। इनको अपने पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, ये सवाल भी इस चर्चा के दौरान उठ रहा है। विजय सिन्हा जी हमारे साथ हैं, भाजपा के वरिष्ठ लीडर और प्रवक्ता भी हैं। विजय सिन्हा जी, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, तमाम लोगों का ये कहना है। देखिए, निश्चित तौर पर हमारे कांग्रेस और राजद के जो नेता यहाँ बैठे हैं वो कह रहे थे कि नॉन पॉलिटिकल आदमी हैं शिक्षा मंत्री जी, और वही कह रहे हैं कि एक एडवोकेट जनरल रहे हैं, अच्छे लॉयर रहे हैं। अगर जो अच्छे लॉयर पब्लिक के कंसर्न में रहने वाले लोग नॉन पॉलिटिकल हैं, तो ब्यूरोक्रेट से आने वाले हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री जी भी नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। और अगर जो इस तरह के नॉन पॉलिटिकल लोग को राजद के अंदर में बहुत सारे मंत्री बन के बैठे थे, और उनके रीजन में और इनके रीजन में तुलना करें, तो आज हमारे शिक्षक बंधु जो वक्तव्य दे रहे हैं वो दुखी हैं। निश्चित तौर पर उनकी अपेक्षाएं इस सरकार से है, क्योंकि ये सरकार ने ही उनको सम्मान दिया, ये सरकार ने ही उनका सपना जगाया।
और उस सपना को साकार करने की उम्मीद निश्चित तौर पर रखना उनका स्वाभाविक अधिकार है। और अगर जो उसमें वो जो फुटेज दिखा रहे हैं वो एक घटना हो सकती है, उस घटना के अंदर में कुछ और फुटेज था जो कि आपको दिखाना चाहिए कि दो विधायक के गाड़ी को तोड़ दिया गया। 2 विधायक, सुरेंद्र मेहता जी बेगूसराय के विधायक हैं, उनकी गाड़ी को तोड़ा गया, उनके द्वारा FIR करवाया गया। और वो विधायक विधानसभा सत्र चल रहा था, विधानसभा सत्र में आए। हम लोगों ने कहा कि शिक्षक गाड़ी नहीं तोड़ सकते हैं, वो शिक्षक के भीड़ में कुछ अराजक तत्व के लोग होंगे जो ये व्यवस्था बनाए और पुलिस को मौका मिल गई। पुलिस ने भी गाड़ियां तोड़ी, पूरे दुनिया ने देखा, और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो संज्ञान लिया उसे क्या कहेंगे आप? मैं बता रहा हूँ वही चीज़ कि पुलिस के अंदर में भी बहुत ज़्यादा इस तरह के लोग भी तो हैं जो कई घटना का पुलिस के द्वारा ही होती है। शिक्षक को भी बदनाम किया गया, सरकार को भी बदनाम किया गया। और जो सरकार जिस इस शिक्षा जगत के लिए एक बेहतर व्यवस्था बनाने का प्रयास शुरू किया, आज उसके बीच में जो वातावरण पैदा किया जा रहा है, क्या हम भूल गए हैं कि ये NDA 1 की सरकार के पहले कौन सी व्यवस्था थी स्कूल के अंदर? एक माहौल शुरुआत की गई है, उस माहौल में इनकी बातों से हम सहमत हैं कि सुधार की आवश्यकता है। अभी बहुत अच्छा हमारे मित्र बता रहे थे, चूक हुई है। नहीं, एक सुधार की आवश्यकता है कि आज जो पंचायत स्तर पर शिक्षक की बहाली हुई है, बहुत सारे ऐसे शिक्षक की बहाली हुई है जो शिक्षक हमारे समाज के आने वाला भविष्य के हित में नहीं है। सरकार उस पर गहन समीक्षा करके उस सुधार को आगे बढ़ाने की तैयारी में आगे बढ़ाने की तैयारी करेगी सरकार। हमारे साथ एक और हैं, सुजाता जी हैं, नियोजित शिक्षक संघ की नेता हैं, ये भी हमारे साथ आ गई हैं। सुजाता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्य न्यूज़ में। हम एक आपके आने से पहले एक चर्चा कर रहे थे कि शिक्षा मंत्री महाराजगंज से हार गए, संसदीय उपचुनाव हार गए। अब सवाल ये उठता है कि महाराजगंज में जो चुनाव हुआ वहाँ पर नियोजित शिक्षक कितना अहम रोल अदा की इस BK शाही जी को हराने में? बहुत ज़्यादा रोल हम लोगों ने किया है, इसलिए क्योंकि एक तो हमारा जो संविधान, भारतीय संविधान है, उसमें समानता का अधिकार है और हम लोगों को समान रूप से अधिकार मांगने का हक है। और किसी भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ऐसा नहीं है कि जो अपना अधिकार मांगे उसको शोषित किया जाए, शोषण किया जाए उससे। जो कि सारी दुनिया 5 तारीख को देखी है कि किस तरह से एक तरफ हमारे सरकार कहती है कि महिला सशक्तिकरण और दूसरे तरफ महिलाओं को खदेड़ कर पीटा गया अपना हक मांगने के लिए। जहाँ तक पंचायत, प्रखंड या नियोजित शिक्षकों का प्रश्न है, तो आज हमारे यहाँ 60% से ऊपर सारे कार्यालय, सारे विद्यालय में नियोजित शिक्षक ही कार्य करते हैं। सारे कार्य में ज़्यादा से ज़्यादा कार्य वही करते हैं। असर महाराजगंज में दिखा, बहुत असर दिखा। और हम लोग भरपूर कोशिश किए कि शिक्षा मंत्री को हराया जाए, इसके लिए हम लोग कोशिश किए और हम लोग पूर्ण रूप से कोशिश करते रहेंगे। हरा तो दिए, अब क्या डिमांड है? अब डिमांड है कि कम से कम एक सम्मानित मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए। एक तो वेतनमान तो दूर की बात थी, यहाँ तो सम्मान भी मिलना मुश्किल हो गया। मिलना मुश्किल था। और हमारे साथ KK पाठक है, KK सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। ज़रा इनसे समझने की कोशिश करेंगे। बरसों से बिहार की राजनीति और देश की राजनीति पर नज़र बनाए रखते हैं। सर, क्या कहेंगे इस पूरे माहौल को देखकर और ये फुटेज को हम अभी और भी आपको तस्वीर आप सबको दिखाएंगे कि और बहुत सारी तस्वीरें हैं हमारे पास, उसके बाद चर्चा। क्या असर रहा और क्या वाकई में, हालांकि जिस तरह से इन्होंने कहा कि जब जब शिक्षकों पर अत्याचार हुआ है, सत्ता बदली है, व्यवस्था बदली है। देखिए, पुलिस एक्सेसिव, पुलिस की जायज़ी, करप्शन सब जगह हो रहा है। अगर ये नीतीश के सरकार के में जरा सा ज़्यादा हो गया है, लेकिन हम लोग बात करना चाहते हैं महाराजगंज के इलेक्शन पे। PK शाही के बारे में जो रिजाइन करें और सो नहीं करें, दिस इज़ इंटायरली मोरलिटी, नैतिकता की बात है। इट इज़ इंटायरली अप टू हिम, जो करें, चाहे चीफ मिनिस्टर जो करें। ऐसी बात पर ध्यान देना चाहिए कि मुख्य कारण क्या है इस हार का, जनता दल यू के कैंडिडेट का, NDA के कैंडिडेट का। देखिए, नीतीश ने एक सोशल इंजीनियरिंग बिहार में नया ढंग का किया। उसमें उन्होंने अति पिछड़ा और महादलित को सो एक विंग क्रिएट किया। इसका रीज़न बिहाइंड द सीन कुछ और है।
नेचुरली उन लोगों के लिए नीतीश कुमार ने किया। अपना वोट बैंक बनाने के लिए उन्होंने ये सब वोट बैंक बनाने के लिए, अपना वोट बैंक बनाने के लिए उन्होंने मुसलमान माइनॉरिटी कम्युनिटी को भी अपने साथ रखा। बीजेपी जो उनके मेन एनडीए के से पार्टनर हैं उनको हर्ट करके, बाय टेलिंग जो हम नरेंद्र मोदी जी को नहीं मानेंगे। तो हमारे ख्याल से नीतीश का इंटायर सोशल इंजीनियरिंग फेल हो गया। ये तो कास्ट बेस्ड स्टेट है, यहाँ पर तो कास्ट की लड़ाई है। नीतीश कुर्मी कास्ट से आते हैं, कुर्मी सॉलिडली उनको सपोर्ट करता है, और दूसरा जो सपोर्ट करता है वो बीजेपी के सपोर्ट से होते हैं। जहाँ तक लालू जी हैं वो भी हम भी उनको भी कहेंगे, जैसे ये कुर्मी के नेता हैं वैसे वो लालू जी यादव के नेता हैं, उनको भी यादव। लेकिन वोट का जो बेस है लालू को ज़्यादा है, इनको कम है। कहा तो कुर्मी कम है और करीब 16% बिहार में यादव हैं आफ्टर मुस्लिम्स। तो इन्होंने ऐसा किया, इसीलिए इनको सेटबैक जो हुआ है। इसके अलावा बिहार में करप्शन भी हो गया, निपोटिज्म भी हो गया, ब्यूरोक्रेट्स की बहुत चलती हो गई। और एक बड़ा बढ़िया बात राजनीति प्रसाद जी बोले हैं, उन्होंने कहा कि आज ये तो जस्ट इनकी है, ये तो इंटायरली पीके शाही इसमें कहाँ है, जस्ट ही इज ए कॉग इन द व्हील। उसमें सबसे बड़ी हार नीतीश कुमार की है, जो उन्होंने समाज को अपना सोशल इंजीनियरिंग किया, उनका सोशल इंजीनियरिंग इंटायरली फेल कर गया और वो वोट को नहीं कर सके। और दूसरी बात, बीजेपी, जब आप बीजेपी के साथ हैं तो आप ये क्या है बयानबाजी, बीजेपी को ज़्यादा सीट होगा तो जिसको चाहेगा उसको प्राइम मिनिस्टर बनेगा। हु आर यू टू इंटरफेयर। और बीजेपी पर भी हम अगला स्लॉट में चर्चा करेंगे। और इनका हमको दिस इज इंटायरली ए डिफीट ऑफ नीतीश कुमार। और सोशल इंजीनियरिंग जो इनका है दैट हैज़ कम्प्लीटली इनका कोलैप्स कर गया। अब आगे क्या होगा देखते जाइए। चलिए आगे क्या होगा देखते जाएंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ तस्वीर और भी है, हम जरा वो तस्वीर भी आप लोगों को दिखा दें, उसके बाद फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जरा एक तस्वीर हम आपको और भी दिखा दें, ये जरा 3 विंडो है, 3 तस्वीर है, ये 3 तस्वीर हम पहले आपको दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और उसके जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे इन 3 तस्वीरों के जरिए। भविष्य के साथ खिलवाड़, बच्चों को देश का भविष्य कहा जाता है। अब जरा 3 तस्वीर देखिए। एक तस्वीर में जहाँ छिपकली वाला चावल, मिड डे मील में अक्सर कभी छिपकली कभी कॉकरोच, आज भी एक खबर आई है कटिहार से कीड़े मकोड़े वहाँ भी मिले हैं। दूसरी तस्वीर है पोशाक के बदले लाठी, बच्चे जब पोशाक मांग रहे थे लाठियाँ बरसाई जा रही थी। और ये तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं बच्चों का प्रदर्शन, ये देश के आज़ादी के बाद पहली बार ऐसी घटना देखने को मिली, जो छोटे छोटे बच्चे थे उनके हाथों में पत्थर थे, लाठी डंडे थे, टायर जलाए जा रहे थे सड़कों पर। तो ये स्थितियाँ बिहार में देखने को मिली। हम ये तीनों तस्वीर इसलिए दिखा रहे हैं कि शिक्षा मंत्री, इनकी जिम्मेवारी बनती है बिहार में शिक्षा की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए। तो ऐसे में ये 3 तस्वीर हम आपको इसलिए दिखाए। पहले भी जो 2 तस्वीर हमने दिखाई वो दोनों तस्वीर शिक्षा जगत से जुड़ी हुई थी। फिर हम 3 तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं ये तीनों शिक्षा जगत से जुड़ी हुई है। क्या अगर इस तरह की अव्यवस्था बिहार में देखने को मिल रही है तो हमारे पीके शाही जो शिक्षा मंत्री हैं उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती है, उन्हें क्या जिम्मेवारी नहीं लेनी चाहिए। और आज जो शिक्षा के जो हालात बने हैं, ये सब जो स्थितियां बनी है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है। हमारे साथ राजनीति प्रसाद जी हैं। हमने 2 तस्वीर दिखाई, 3 तस्वीर और भी दिखाई। मैंने आपको पहले भी कह दिया कि 77 वाली स्थिति यहाँ आ गई है। और जिस तरह से 77 में औरतें, घर की महिलाएं बाहर निकलती थीं और पिकेटिंग करती थी, उस तरह से अब बच्चे लोग भी इनके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे। और वो सड़क रोक रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, ये छोटा बच्चा। तो ये सब तरह से मामला ख़त्म हो गया है और अब इनका कोई मतलब ही नहीं है। इनकी उल्टी गिनती ही शुरू हो गई है। बहुत बर्दाश्त किया लोगों ने। अभी छोटा बच्चा, अब इसको पोशाक नहीं मिल रहा है, फिर छिपकली वाला खाना मिल रहा है, खाना नहीं मिलता है। कई जगह 200 स्कूलों को मैंने भ्रमण किया, कभी बोलता है मास्टर नहीं आया, कभी बोलता है खाना नहीं आया, पोशाक नहीं मिला। ये सब कहाँ चला गया, ये पैसा कहाँ चला गया, और किसको साइकिल मिला, किसको साइकिल नहीं मिला। ये सब घटनाएं, जितनी घटनाएं हैं,
इससे ये बात साबित होता है कि अब यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है और ये सरकार अब ये बिल्कुल बेकार हो गई है। जनता के सामने इनका सब पर्दा फट गया। चलिए, जनता के सामने राजनीति प्रसाद जी का कहना है कि स्थिति स्पष्ट हो चुकी है, जनता समझ रही है और वाकई में लोकतंत्र में पब्लिक है, सब जानती है। आप सबके पास हम आएंगे, चर्चा करेंगे और जानने और समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक।